हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। भारत सच बोलेगा। दोस्तों, आज मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बना रहे हैं क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। तो दोस्तों, अभी 17 तारीख को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक ऐसा पैक्ट साइन किया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और मैंने काफी वीडियो देखे, काफी न्यूज देखे। हमारा इंडियन मीडिया तो ये सब चीजें कवर ही नहीं करता दोस्तों, और ये बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जो मेन खबरें वो बताते ही नहीं है। अनाप शनाप खबरें बताते हैं, ना तो लोगों को जानकारी इस चीज का। और मैंने बहुत वीडियो भी देखे, लोग तरह तरह के वीडियो बनाए, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल सही एंगल बताता हूँ और जो सच है वही बताता हूँ। तो दोस्तों, वो पैक्ट है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है, जो सैन्य समझौता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक होता है वो सऊदी अरब पे माना जाएगा, और सऊदी अरब पे कोई अटैक होता है तो वो पाकिस्तान पे माना जाएगा दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि इस पैक्ट का इंडिया पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तरह तरह के यूट्यूबर है दोस्तों, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मेन खबर तक पहुंचा नहीं रहे, सिर्फ अपनी बातें बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इस खबर का मायने क्या है। दोस्तों, ये कोई आज की खबर नहीं है, ये 1960 में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ की जो आर्मी है दोस्तों, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो तो एक किराए के टट्टू हैं। क्योंकि सऊदी अरब में राजशाही का शासन है, तो उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ये समझौता किया। तो 1960 से समझौता किया है, तो आप ये बताइए उसके बाद सऊदी अरब ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, या आगे ही क्या बिगाड़ लेगा? एक्चुअली कहानी ये नहीं है। कहानी ये है दोस्तों कि सऊदी अरब खुद अपनी प्रॉब्लम से परेशान है। तो भारत के लिए ना कभी खतरा पाकिस्तान और सऊदी अरब हुए थे, और भारत के लिए मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब तो बहुत बड़ी बात है। अगर 55 के 55 देश भी मुस्लिम मिल जाएं, 55 देशों का बता रहा हूं मैं, ये किसी ने नहीं बोला होगा, ना किसी ने इतनी हिम्मत करी होगी बोलने की। सारा मुस्लिम वर्ल्ड भी अगर भारत के खिलाफ हो जाए, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारी पावर है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज बताइए, अगर ये गल्फ के कंट्री इतने बहादुर होते, इतनी इनकी आर्मी तगड़ी होती, तो अमेरिका के बेस क्यों बनने देते हो दोस्तों? वो किराए, उनके पास पैसा है, तेल है। एक यमन, यमन के हूती उनसे नहीं संभलते, और वो हूतियों से सऊदी अरब यूएई दोस्तों थर्राते हैं। और यही मेन कारण है, यमन के हूतियों का ही डर है, जिसने सऊदी अरब को ये मजबूर किया कि वो पाकिस्तान जैसे एक भिखारी कंट्री, जिसकी आर्मी दुनिया में सबसे पिटी हुई आर्मी है, ना उनके पास हथियार है, ना उनके एथिक्स है, उनसे समझौता किया। क्योंकि दोस्तों, यमन के हूती इस समय ये चाहते हैं कि सऊदी अरब का राजशाही खत्म करें, और ये अब से नहीं, वो 10-15 साल से कोशिश कर रहे हैं। तो लोग तरह तरह की आपको खबरें दे रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान और सऊदी अरब, और दूसरी बात, सऊदी अरब का भारत में बहुत बिजनेस है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर भारत पाकिस्तान को ठोकता है, तो सऊदी अरब खुल के कुछ नहीं बोल सकता। खुल के वो क्या लड़ेगा? ना उसके पास आर्मी हथियार, क्या करेगा? इंडियन आर्मी दोस्तों दुनिया की नंबर 1 प्रोफेशनल आर्मी है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, आप जानते हैं? आम भारतीयों को रील देखने से फुर्सत नहीं है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो कैलिबर दिखाया जिसने अमेरिका जैसे देश को झुकने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। चाइना की धज्जियां उड़ा दी। ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश था जो परमाणु की धमकी देता था। इंडियन आर्मी ने और भारत की गवर्नमेंट ने दोस्तों पाकिस्तान को नहीं हराया इस ऑपरेशन सिंदूर में। इसमें अमेरिका, चाइना, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, पांचों देशों की धज्जियां उड़ाई। आज तक दुनिया में ऐसा युद्ध ना तो हुआ ना होगा। तो इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है इस चीज से, बिल्कुल भी।
और ये पैक्ट उन्होंने यमन के हूतियों के लिए किया है, क्योंकि यमन के हूती सऊदी अरब की राजशाही से परेशान है। और दोस्तों, जहां राजशाही होती है तो वो उनको उखाड़ना चाहते हैं, और सऊदी अरब को ये डर है। क्योंकि इसका एक और कारण है दोस्तों, जो आपको किसी ने नहीं बताया, वो है अमेरिका। अमेरिका इस समय इतना प्रॉब्लम में, जब अमेरिका सुपर पावर था बात दूसरी थी, आज अमेरिका खुद पर फंसा हुआ, चाइना के साथ फंसा हुआ, इंडिया से उसने पंगे ले लिए, रशिया से फंसा हुआ। तो इसलिए अमेरिका ने सऊदी अरब को बोल दिया, भाई हम आपको हथियार दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, लेकिन हम लड़ाई नहीं कर सकते आपकी, आपके साथ हम यमन। क्योंकि यमन के हूती कितना खतरनाक है, इस बात से अंदाज लगाइए आप कि इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले उनको ठोका जबरदस्त तरीके से, उसके बाद अमेरिका ने भी उनको ठोका, और सऊदी अरब ने से भी उनका पंगा चल रहा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, सऊदी अरब भी अच्छी तरीके से जानता है। और यमन को ये बात पता लग गई कि अमेरिका ने बोल दिया सऊदी अरब से कि आप अपनी सेफ्टी खुद कीजिए। दुनिया जियो पॉलिटिक्स जो होती है ना, कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन है दोस्तों। यमन के हूतियों के लिए अच्छा मौका है, और वो कोशिश करेंगे। आज मेरी खबर जो मैं बता रहा हूं, इसको लिख लो एक जगह स्टैम्प पेपर पे, 1 साल के अंदर अंदर सऊदी अरब यमन के हूती दोबारा अटैक करेंगे और राजशाही को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उनको पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की आर्मी एक बिकाऊ है, पैसों पे बिकते हैं वो लोग। और आपको एक चीज और बताता हूं मैं, ये पैक्ट एक बार नहीं कई बार हुआ। इसके बाद फिर 1960 के बाद 1979 में फिर हुआ ये पैक्ट। और उस समय अरब के देशों ने एक अपनी सेना बनाई मुस्लिम, और उसका जनरल किसे बनाया? पाकिस्तान का जो जनरल था भूतपूर्व, राहिल शरीफ। और वो आर्मी दोस्तों कुछ नहीं कर सकी यमन के हुतियों का, बुरी तरह हार हुई। तो आप विश्वास कर सकते हैं दोस्तों, पैसे से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ने के लिए जिगर चाहिए, टैक्टिक चाहिए, आर्मी चाहिए। ये मुस्लिम देश है, तेल बेचते हैं, क्या लड़ेंगे? लड़ने के लिए जो आर्मी है वो प्रोफेशनल हो चाहिए, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। किराए के टट्टू लड़ेंगे दोस्तों? बताइए। एक छोटी सी बात है, किसी का किसी से झगड़ा होता है, कोई बीच में बोलता है क्या? आदमी रोटी सेक सकता है, लेकिन किसी की लड़ाई में कोई, आज जियो पॉलिटिक्स में इतने देश आपस में, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन को लड़ते लड़ते 4 से 5 साल हो गए। अमेरिका, नेटो, यूरोप पूरी हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की। किसी ने अपनी आर्मी उतारी? बताइए आप। कोई नहीं उतारता दोस्तों, सबके अपने उल्लू सीधा करते हैं सब। यूक्रेन को मरने के लिए छोड़ दिया, और रूस उसको ठोकता जा रहा, ठोकता जा रहा, ठोकता जा रहा। तो ये जियो पॉलिटिक्स है। यहाँ पे आपके हथियार से हेल्प कर सकता है, पैसे से कर सकता है, लेकिन उसमें भी सबके हित जुड़े हुए हैं दोस्तों, इतना आसान नहीं है। तो जो लोग आपको डरा रहे हैं कि भारत को सावधान रहना होगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पूरा गल्फ कंट्री मिल जाए दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता। भारत से जो टकराएगा ना, ये नया भारत है, ये वो भारत नहीं है कि 1962 वाला। हम दोस्तों वर्ल्ड पावर बन रहे हैं, ये एक सच है जिसको कोई नहीं बताएगा। हम सैन्य पावर बन रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, इंडिया एक ऐसी सुपर पावर बनने जा रहा, जो अभी देखिए वर्ल्ड की चौथे नंबर की इकोनॉमी हम हो चुके हैं। अभी जिस हिसाब से हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हमारी आर्थिक जो दर बढ़ रही है, हम 1 साल के अंदर अंदर जर्मनी को पीछे छोड़ के वर्ल्ड के तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। यानी अमेरिका, चाइना और इंडिया, जो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकोनॉमी, इसको कोई झुका सकता है? ये यूट्यूब पे गलत गलत बातें लोग फैलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का नया रूप पूरी दुनिया ने देखा है, और ये एक ऐसी घटना है जिससे पूरा दुनिया आश्चर्यचकित है। जब हम F-35 को लॉक कर सकते हैं, कूड़ा बना दिया दोस्तों। आपने सुना होगा केरल में हमने 1 महीने वो फाइटर जेट पड़ा रहा। तो इस घटना से हमको डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का उसके बाद स्टेटमेंट भी आया दोस्तों। सऊदी अरब ने बोला है भारतीय गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान और हमारे जो ये सैन्य हमारा पैक्ट हुआ है, इससे हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और हमारे आपके संबंध अलग। वो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो ये सिर्फ यमन के हूतियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की आर्मी बिकाऊ होती है दोस्तों, पैसे पे उनको कहीं भी ले जाओ।
तो इसलिए सऊदी अरब ने समझौता किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है? अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक्स और कमेंट्स किया करें। दोस्तों को आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कम से कम जय हिंद और जय भारत तो लिख सकते हो, इतना तो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक्स और कमेंट्स करें।